अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। सेकंड पोजीशन होल्डर ऑफ एमडी कैट 198 आफ्टर 200 एंड नम्स 94.9%। तो मैं इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री के बारे में गाइड करूँगा। तो अगर मैं अपनी बात स्टार्ट करूँ तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपकी 50% क्रैमिंग होती है, 50% आपका कंसेप्ट होता है। केमिस्ट्री के होते हैं 3 पोर्शन। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक और तीसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो फिज़िकल केमिस्ट्री है ना, इसमें आपके मेनली कैलकुलेशंस बहुत पूछी जाती हैं। इसमें जैसे स्टीशियोमेट्री हो गया, थर्मोकेमिस्ट्री हो गया, आपने एंथैल्पीज़ फाइंड करनी होती हैं। लेकिन इसमें क्रैमिंग के पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे कि हैबर प्रोसेस की कंडीशन पूछ सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। या फिर कंबशन एनालिसिस से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि H2O को कौन ऑब्जर्व करता है या CO2, या इस तरह के। इसके अलावा फिज़िकल केमिस्ट्री में ना आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपको प्रैक्टिस होगी तो आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक किस लिहाज से और कैसे एमसीक्यूज इसमें से आ सकते हैं। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ तो इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक बिल्कुल ही रट्टा है। इसमें आपने रट्टा लगाना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट इतने होते नहीं हैं। इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। लिथियम की एक्सेप्शन हो गई, बेरिलियम की होगी, या फिर बोरॉन की हो गई। इस तरह की एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। और इसमें ट्रेंड्स आपको आपने रटा लगाना है और इसमें एक्सेप्शंस को भी आपने रटा लगाना है। हर ट्रेंड के साथ साथ ना कोई एक्सेप्शंस लाजमी होगी। लाजमी नहीं है कि एक ट्रेंड है तो वो सबको वही फॉलो कर रहा होगा, क्योंकि केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। और अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूँ तो ऑर्गेनिक में ना आपने इक्वेशंस को रटा लगाना है, कंडीशंस को रटा लगाना है। आपने इक्वेशन को इस तरह से याद करना है कि आपको पता हो कि अगर इस कंपाउंड में ये वाली कंपाउंड आ जाए तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा। उसमें नोमेनक्लेचर भी आ जाती है। नोमेनक्लेचर की आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। डिफरेंट कंपाउंड्स को देखें इंटरनेट पे या फिर और उसके आप नेमिंग देखें कैसे नेम दिया जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर से एमसीक्यूज हर साल आता है। और इक्वेशन के वो ना आप इक्वेशन दे देते हैं, वो कहते हैं कि अगर इस की जगह अगर हम ये कंपाउंड रख दें तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा। ये आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए सारे। इसके अलावा मैं बुक की बात करूँ तो बुक मैंने 3 यूज़ की थी। एक मैंने वाक सीरीज़ अपनी टेक्स्ट बुक यूज़ की थी और ज़यान पब्लिशर की बुक यूज़ की थी। वाक सीरीज़ आप तभी यूज़ करें अगर आपके पास टाइम है। मैंने अपने कंसेप्ट्स की इनमें डेप्थ में जाने के लिए वाक सीरीज़ यूज़ की थी, क्योंकि मेरे पास टाइम था। ज़यान पब्लिशर मैंने इसलिए यूज़ की थी क्योंकि मेरे पास आखिर में टाइम कम होता है, तो एक शॉर्ट लिस्टिंग फॉर्म में ना अपनी चीज़ों को रिवाइज़ करना होता है। तो मैंने ना अपनी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए नहीं की थी। मैंने बस ज़यान पब्लिशर की बुक की आप किसी अकेडमी की प्रैक बुक के ऊपर ना मैंने वो कुछ पॉइंट्स लिख दिए थे और मैंने उसी को एज अ शॉर्ट लिस्टिंग मैंने यूज़ किया। और आखिर के दिनों में मैंने वहीं से रिवाइज़ किया था, अपनी टेक्स्ट बुक को बार बार नहीं पढ़ा था। रिविजन्स मैंने बहुत ज़्यादा की थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपने प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो प्रैक्टिस मैंने की थी स्टार एकेडमी की बुक से और किप्स एकेडमी की बुक से। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार की यूज़ कर लें। और स्टार में थोड़ा सा की का इशू होता है, लेकिन एमसीक्यूज़ उनके बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे स्टार एकेडमी के। अगर मैं आपको कुछ और टिप्स दूं तो ये कि केमिस्ट्री के अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। इसमें एमसीक्यूज़ कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या कम्प्लेक्स नहीं आते। इसमें आपके कंसेप्ट को टेस्ट किया जाता है और आपके क्रैमिंग को टेस्ट किया जाता है। क्रैमिंग भी बहुत कम होती है, लेकिन कंसेप्ट्स आपके थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि एलडीएफ के किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर। इन सब के रिलेशंस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंपाउंड का ज़्यादा है, और तो अगर ज़्यादा है तो क्यों है, और अगर कम है तो क्यों कम है। इन सब का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि आपने ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना बहुत सारे रिएक्शन ना रिपीट हो रहे होते हैं एज रेगुलर इंटरवल। अगर एक चैप्टर में वो इक्वेशन दी हुई है तो दूसरे चैप्टर में भी वो इक्वेशन दी होगी, इसमें थोड़ी सी रिपीटेशन होगी। तो अपनी चीज़ों को ना कनेक्ट करके एक दूसरे के साथ आपने पढ़ना है। और जो कुछ टॉपिक्स होते हैं बीच में जो सिलेबस में नहीं लिखे होते, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करनी है। कंप्लीट से मुराद के जो चैप्टर हैं वो सारे करने हैं जो सिलेबस में मेंशन है। कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना किसी चैप्टर का, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज अ वोल एक कलेक्टिव फॉर्म है। तो हर साल किसी न किसी टॉपिक से ऐसे एमसीक्यूज आ जाते हैं जो सिलेबस में भी नहीं मेंशन होते। फिर बाद में स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं हमें ग्रेस मार्क्स नहीं मिले। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपने कैलकुलेशन को फोकस करना है, और इनऑर्गेनिक में आपने क्रैमिंग को फोकस करना है, और ऑर्गेनिक में इक्वेशंस और उनके जो प्रोडक्ट्स पॉसिबल बन सकते हैं आपने वो देखने हैं।
इसके अलावा आपने यूट्यूब पे कोई आपको समझ नहीं आ रही तो अपने लेक्चर्स लाजमी लेने हैं यूट्यूब से। मैंने जो लेक्चर्स यूज़ किए थे ना सर वाजिद अली कंबो के लेक्चर्स यूज़ किए थे, क्योंकि मुझे उनके लेक्चर्स बहुत अच्छे लगे थे, हर पॉइंट मेरा क्लियर हो गया, तो मुझे किसी और यूट्यूब चैनल पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर आपकी कोई फर्दर क्वायरीज़ हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।